हरे कृष्णा दोस्तों। अमूमन ये सवाल जो है काफ़ी लोग पूछते हैं कि जब से श्री कृष्ण जी की जो लीला है, उसमें जो अंतिम लीला जिसको हम कहते हैं मोहशाला लीला जिसको कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, लोग ये प्रश्न हमेशा पूछते हैं कि यदुकुल जो जिसमें स्वयं श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, जिसमें जो शांति के प्रतीक है और जो धर्म के हमेशा सपोर्ट में रहे हैं, उनके कुल में क्यों उनके जो कुलजनों है या उन यदुवंश ने क्यों स्वयं अपना नाश कर दिया, क्यों वो आपस में ही लड़ गए, जबकि उसमें तो श्री कृष्ण है, श्री बलदेव जी है, बहुत जो है भगवान का कुल है, और उसमें ऐसा कैसा हो सकता है। तो ये सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आज देना चाहता हूँ। जो ज्ञान मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा है दोस्तों कि यदुकुल जो है, यदुकुल एक बहुत ही, आप समझे, देखिए इसको आप ऐसे समझे कि यदुकुल जो है वो श्री कृष्ण के सब्जेक्ट्स हैं, उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड वो क्लैन है। उसमें उस यदुकुल में स्वयं कृष्ण जी के बहुत सारे पुत्र भी थे जो काफ़ी संख्या में थे। तो ऐसा था कि भगवान का नाश करना असंभव है और भगवान के पुत्र का भी नाश करना असंभव था किसी भी साधारण जीव के लिए। तो जब लोग ये प्रश्न करते कि यदुकुल में ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि यदुकुल का नाश करना धरती पे या कहीं पे भी किसी के लिए भी संभव नहीं था, क्योंकि वो भगवान के सब्जेक्ट्स थे और वो बहुत ही, वो लगभग, पूरी तरीके से नहीं लेकिन लगभग उनमें शक्ति भगवान जितनी ही थी, तो उन्हें हराना नामुमकिन था सिंपल वर्ड्स में। तो भगवान ने भागवतम में कहा है और भागवतम में उल्लेख भी दिया है कि एक लीला रची गई थी, भगवान ने एक लीला रची थी। इसमें ऐसा हुआ था कि स्वयं यदुकुल जो है वो अपना नाश करते हैं, नाश तो नहीं बोल सकता, वो गोलोक में जाते हैं, नाश तो बहुत एक अलग शब्द है, लेकिन स्वयं उनमें एक लड़ाई होती है और फिर वो गोलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो ये ज़रूरी था, ये आवश्यक था, क्योंकि धरती पे अगर यदुकुल हमेशा रहते तो इस धरती पे धर्म आ जाता, धर्म हमेशा रहता। और ये जो धरती है, इट्स ऑलवेज कॉल्ड अ प्लेस ऑफ सफरिंग, इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ एन्जॉइंग। हम यहाँ पे सफ़र करने के लिए आते हैं, हम अपने कर्मों का जो है हिसाब चुकता करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो एक कलयुग को एंटर करने के लिए, कलयुग के आगमन के लिए यदुकुल का ऊपर जाना या गोलोक जाना काफ़ी आवश्यक था। तो इसके सॉल्यूशन भगवान ने ऐसा, इस श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये है कि ऑब्वियसली गांधारी जी का श्राप तो उनको मिला ही था। उसके बाद ऐसा जो भगवान ने एक्सेप्ट किया था, उसके बाद एक स्टोरी भी है जिसमें यदुकुल के बहुत सारे जो भगवान श्री कृष्ण जी के उसमें पुत्र भी होते हैं, वो जाते हैं, वो संत महात्मा का एक अपमान करते हैं जब वो द्वारका आते हैं। तो तब बड़े बड़े संत उनको श्राप देते हैं कि आपका यदुकुल का नाश होगा, ये दूसरा श्राप भी उनको मिलता है। तो अब आप इस पर थोड़ा अगर सोचिए कॉमन सेंस से कि कैसे ऐसा हो सकता है कि संत महात्मा जिन्हें पता है श्री कृष्ण जी कौन है, उनका कुल क्या है, उसे वो कैसे श्रापित कर सकते हैं, ये गुस्सा उनके अंदर कहाँ से आता है। तो ये भागवतम में कहा गया है कि जो गुस्सा जो संत महात्मा के मन में उस वक्त आया था, वो भगवान श्री कृष्ण जी की एक लीला का एक वर्णन है, उस लीला के अनुसार वो चीज़ हुई थी। तो संत को गुस्सा आता है, वो श्राप देते हैं, यदुवंश जो है प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, लड़ाई करते हैं और वो भी फिर इस धरती को छोड़ देते हैं। तो ये जो वंश की जो लड़ाई हुई थी प्रभास क्षेत्र में, ये एक्चुअली में जो एक लीला है, ये एक पास टाइम्स है जिसमें एक माया, भगवान ने एक माया जाल इसमें डाला था। उस माया जाल के थ्रू से उन्होंने अपने आप का जो है अंत किया था इस धरती पे से। तो ये इसका निष्कर्ष एक स्टोरी है कि क्यों यदुकुल का नाश स्वयं वंश ने खुद किया था। भगवान की इसमें लीला थी, भगवान के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये लिखा हुआ है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये स्वयं ये बुक में लिखा हुआ है कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट गॉड्स सैंक्शन, विदाउट श्री कृष्ण सैंक्शन। तो ये आज आपके लिए एक टीचिंग है कि यदुकुल का नाश नहीं, लेकिन यदुकुल क्यों इस धरती को छोड़ के गए अपने आप से लड़कर, क्योंकि उनको ऑब्वियसली ये भगवान का एक ऑर्डर था और उन्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने स्वयं से ये लड़ाई की थी। हरे कृष्णा।